हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने टोटल पार्ट 3 कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर पार्ट 4 हम पीडीएफ जैसे रिपोर्ट है तो रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव करना है वो देखेंगे। लेकिन पीडीएफ सेव करने के लिए कुछ हमें थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस करने होते हैं, वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये एक रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे डेट दी है क्योंकि मेरे डेटा थोड़ा कम आए तो उस हिसाब से आपको जल्द से जल्द बता सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी रिपोर्ट को रन करता हूँ तो इस तरह से डेटा आ रहा है और यहाँ पे उसको मैं प्रीव्यू एंड प्रिंट में क्लिक कर रहा हूँ। तो प्रीव्यू और प्रिंट में यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी लास्ट फील्ड है, रिमार्क की लास्ट फील्ड है। यहाँ पे देखिए ये रिमार्क है, मेरी लास्ट फील्ड है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं उसे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर सी आर अमाउंट और डी आर अमाउंट, यानी अगर अगर नहीं आपको विजिबल हो रहा है तो आप प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे इस तरह से डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी आर अमाउंट तक ही डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ तक डेटा डिस्प्ले करना है मेरे रिपोर्ट के अंदर, जैसे मुझे दिमाग तक आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शन, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप को स्टाइल दी है। अगर आपको कोई एक स्टाइल सिलेक्ट करके आपको प्रिंट देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पर इसका भी यूज़ है, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा एक है पेज सेटअप। यहाँ पे ये रहा पेज सेटअप में, अगर अगर आपको लेफ्ट साइड से मार्जिन और कुछ टॉप पे मार्जिन, अगर आपको ये लेटर, सॉरी साइज नहीं है, साइज हाँ लेटर ही है। बॉर्डर और लेंथ के वजह से पेज के ऊपर आपको लेफ्ट और टॉप के ऊपर मार्जिन आपको रखनी है तो आप यहाँ से रख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है, देखिए प्रीव्यू भी कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट भी निकालना है, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले आपको पूरा रिपोर्ट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने से, जैसे मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे पीडीएफ का ऑप्शन दे रहा है, बट हमारी पीडीएफ अभी प्रॉपर नहीं है, उसको प्रॉपर करना है। मुझे एक ही पेज पे सारे डेटा आने चाहिए, लेजर के सारे डेटा यहाँ पे आने चाहिए। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट की साइज हमें डिक्रीज करनी होगी, यानी फॉन्ट की साइज कम करनी होगी। तो वो कहाँ से करेंगे, देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉन्ट की डिफॉल्ट साइज अभी 11 है, मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, जो आपको रखना है। और यहाँ पर एरियल नैरो करके फॉन्ट साइज है, वो मैंने ले लिया, उसके ओके कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। और देखिए जैसे ही वापस इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से डेटा आ जाएंगे। पीडीएफ के अंदर डेटा डिस्प्ले करने के लिए आपको फील्ड के साथ फील्ड थोड़ी कम ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखिए, ये मैं उसको ऑटो साइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इतना करने से क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ तो पहले मेरी सी आर डी आर तक ही फील्ड आ रही थी, अभी देखिए यहाँ पे पूरा फील्ड, यानी प्रीव्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी पूरी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये देखिए रिमार्क तक। अगर आपका आपके यहाँ नॉर्मली अभी तो ये आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फील्ड ज़्यादा फील्ड है ना रिपोर्ट से, यानी पीडीएफ से बाहर निकल रही है, यानी प्रीव्यू में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे अभी आपने सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने जैसे 10 दे दी है, 10 देने के बाद उसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश करते टाइम देखिए, इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। यहाँ पे सारे फील्ड को मैं रिसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि पीडीएफ के अंदर का डेटा नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको। इसे सेव कर दिया है और यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, अभी भी ये डिटेल तो आ ही रही है, मैं फॉन्ट की साइज और इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 10 है, अगर 11 कर देते तो क्या होता है देखते हैं। सेव कर देते हैं। ओके, ये देखिए अभी के इसमें तो आ ही गया है हमारा डेटा, ये रहा। तो इसको सेव कर देते हैं, देख लेते हैं कि रिमार्क नाम की फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे अभी देखिए रिमार्क नाम की फील्ड अभी नहीं डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर आप देखोगे। तो नॉर्मली आप इसमें भी सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है ना, हर एक फील्ड का नाम है। जैसे अभी आपको रिपोर्ट के अंदर ये फील्ड रिपोर्ट के अंदर चाहिए, लेकिन आपको प्रिंट में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर प्रिंट में नहीं चाहिए तो यहाँ पे डेट अगर आप निकाल दो तो यहाँ पे आगे से डेट निकल जाएगा, तो भी आपके दिमाग नाम की फील्ड आ रही है। आपको वो नहीं करना है, लेकिन फील्ड की साइज कम करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए अकाउंट है 6.9 है, तो आप यहाँ पे उसको
5.9 या 5.5 भी कर सकते हो, जैसे 5.5 कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी उसको ये थोड़ा डिक्रीज हो गया, देखिए यहाँ पे रिमार्क आ गया अभी। तो इस तरह से फील्ड वाइज भी आप सेट कर सकते हो कि आपकी रिपोर्ट की फील्ड ज़्यादा है और आपको उसको कंप्रेस करना है, यानी एक ही पीडीएफ के अंदर आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट की साइज कम कर दीजिए, और फॉन्ट की साइज कम करने के बाद यहाँ पे उसको सेव कर दीजिए, तो भी 99% आपका ये काम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसको रिसाइज करना ज़रूरी है, तभी वो पीडीएफ के अंदर वो डिस्प्ले होगा। ये सारे फील्ड को मैंने रिसाइज कर दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे सेव कर दिया है, रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर, और प्रिंट में जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये रिमार्क नाम की मेरी फील्ड आ रही है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा बहुत मार्जिन लेफ्ट साइड से रखना है तो क्या करेंगे, हम पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्जिन रखना है लेफ्ट साइड से, टॉप से नहीं रखना है। लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है देखिएगा, हो रहा है कुछ। यहाँ पर पेज सेटअप में 1 की जगह पर मैं कर देता हूँ 0, 1 की जगह 5 कर देता हूँ, क्या आता है देखिए, आया थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। अगर इसी को मैं जैसे प्रीव्यू तो मैंने करके देखा है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करते टाइम अगर मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जैसे लेजर, और डेट है, आज की डेट दे देता हूँ, और उसको सेव कर देता हूँ, और इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये रहा लेजर आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से आपका पूरा पीडीएफ, यानी एक ही लेजर जो भी है पूरी साइज है वो एक ही पेज में पीडीएफ में आ रही है, तो भी आपके पेज यानी कोई भी डेटा आपका बाहर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपको पीडीएफ करना है, तो इस तरह से आपको ये सेटिंग करना होगा। मोस्टली हम लोग जो क्लाइंट को सेट करके देते हैं वो यहाँ पर 9 आइदर 8 और एरियल नैरो करके देते हैं, और बाद में रिसर्च करते हैं तो 99% आ ही जाएगा। इतना ही है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो यहाँ पे अगर आपको, तो ये पार्ट 4 पे मैंने कंप्लीट करके आपको दे दिया है, और यहाँ से पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 अगर आप नॉर्मली रिवाइज करोगे तो ज़्यादातर आपके रिपोर्ट रिलेटेड इश्यू है वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।